हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि है उत्तर प्रदेश के प्रमुख रामसर साइट्स। तो टोटल अभी 11 रामसर साइट्स हो गए हैं 2026 के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए पहले 10 हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में और 20 सर्वाधिक तमिलनाडु में हुआ करता था। तो अभी अगर हम बात करें ना, पटना पक्षी अभयारण्य जो कि एटा ज़िले में, एटा डिस्ट्रिक्ट में है यूपी के, 11वें नंबर का रामसर साइट बना है। ठीक है, तो अगर हम एक बार ओवरव्यू लें तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव, पार्वती अर्गा समसपुर सांडी पक्षी अभयारण्य, सरसई नावर झील, सुर सरोवर, ऊपरी गंगा नदी जो कि बुलंदशहर में है, हैदरपुर वेटलैंड, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, संत कबीर नगर। और अगर हम पटना पक्षी अभयारण्य की बात करें तो एटा जिले में। अब यहाँ पे कुल 11 रामसर स्थल है, इनकी एक सूची है। सबसे पहले अगर हम बात करें ऊपरी गंगा नदी, तो ये ब्रज घाट से नरौरा तक यानी कि बुलंदशहर में है, हापुड़ और अमरोहा के कुछ हिस्सों में। ऊपरी गंगा नदी आपको ध्यान रखना है, ब्रज घाट से नरौरा तक बुलंदशहर में। फिर बात करते हैं नवाबगंज, तो ये उन्नाव में पड़ता है। ठीक है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव में पड़ता है और उन्नाव लखनऊ के पास रहता है। और नवाब लोग ज़्यादा कहाँ रहते हैं, उधर साइड ही रहते हैं ना, तो आप ऐसे ध्यान में रखना। सांडी वाला तो कहाँ है, सांडी हरदोई में है, सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई। समसपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है, रायबरेली में जाके समोसे खाए, तो इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं। पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा तो पार्वती माता ने गुंडों को मारा था, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा में। समन पक्षी अभयारण्य, ठीक है, तो मैनपुरी में है। ये कहाँ पे है, मैनपुरी में है। मैन हो चाहे वुमेन हो, उनको कैसे देखना चाहिए, समान देखना चाहिए। ठीक है, इक्वल। सुर सरोवर, सुर सरोवर है आगरा, ये कीथम झील है वहीं पे, तो ये इसको डिक्लेयर किया गया था रामसर स्थल के रूप में। और आगरा में ताजमहल है, ताजमहल के पास में सरोवर है। ठीक है, यमुना नदी है, तो ये चीज़ से आप ध्यान में रख सकते हैं। सरसई नावर, ये कहाँ पे है, इटावा। इटावा कहाँ लगता है, मध्य प्रदेश से, तो सरसई नावर। उसके बाद अगर बात करें संत कबीर नगर, ये नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये बखीरा वाला यहाँ पे होगा संत कबीर नगर में, 9th नंबर पे। फिर 10th नंबर पे आपका है हैदरपुर वेटलैंड जो कि मुजफ्फरनगर एंड बिजनौर, यहाँ पे है हैदरपुर वेटलैंड। एंड 11वां आपको पता ही है, एटा ज़िले का पटना पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ कुछ लोकेशंस की। तो ऊपरी गंगा रिवर जो कि ब्रज घाट से नरौरा तक है, बुलंदशहर में है। ठीक है, तो बुलंदशहर में आपको पता होना चाहिए, इधर साइड में जो हमारा वेस्टर्न यूपी का एरिया है उधर। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, ये उन्नाव में है। ठीक है, यहाँ पे है लखनऊ के पास में उन्नाव। फिर है तीसरा जो समसपुर, समसपुर समोसा कहाँ खाए, रायबरेली में खाए। ठीक है, तो ये रायबरेली इधर पड़ता है। देखिए इधर है आपका वाराणसी, वाराणसी से आगे जौनपुर, जौनपुर से आगे सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से आगे रायबरेली। ओके, अब बात करते हैं सांडी बर्ड सेंचुरी जो कि हरदोई में है। ठीक है, और ये सांडी वाला कहाँ पड़ता है, हरदोई पड़ता है। पार्वती अर्गा गोंडा, गुंडों को मारा था ना पार्वती माता ने, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। ओके, इसी तरीके से अगर देखा जाए तो आपका समन बर्ड सेंचुरी ये कहाँ पे है, मैनपुरी में है। मैनपुरी भी इधर ही पड़ता है, एटा और अलीगढ़ के पास में। ठीक है, कासगंज के पास में। फिर है सूर सरोवर कीथम झील, तो ये तो आगरा में पड़ता है, आगरा राजस्थान से लगता है। उसके बाद सरसई नावर झील इटावा में पड़ता है। बखीरा वाला तो संत कबीर नगर में पड़ता है। हैदरपुर वेटलैंड मुजफ्फरनगर। एंड पटना वाला जो लास्ट है एटा में पड़ता है। ठीक है, एटा भी इधर ही है, मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद, अलीगढ़ एंड आपका कासगंज, इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं। ओके, तो कौन कौन से हैं, ऊपरी गंगा रिवर, ब्रजघाट से नरौरा, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, नवाबगंज, नवाब लोग कहाँ रहते हैं, उन्नाव में, उन्नाव साइड यानी लखनऊ। फिर समसपुर, रायबरेली, सांडी, हरदोई, पार्वती अर्गा गोंडा, समन बर्ड सेंचुरी मैनपुरी, सूर सरोवर आगरा, सरसई नावर झील इटावा, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, संत कबीर नगर, हैदरपुर वेटलैंड, ये कहाँ है, मुजफ्फरनगर बिजनौर, एंड पटना वाला एटा में। ओके, लेटेस्ट।
अब बात करते हैं रामसर सम्मेलन के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बात। तो सबसे पहला जो रामसर सम्मेलन हुआ था ईरान के रामसर शहर में हुआ था। रामसर क्या है, एक शहर है, 1971 में हुआ था, 2 को, 2 फरवरी को हुआ था, इसलिए हम रामसर दिवस, सॉरी, आर्द्रभूमि दिवस भी हम मनाते हैं। तो वेटलैंड्स की रक्षा के लिए ये रामसर सम्मेलन हुआ था। वेटलैंड्स क्या होते हैं, आर्द्रभूमि होते हैं, ठीक है। तो दुनिया भर में अगर बात करें ना, 2400 से अधिक रामसर साइट्स हैं। इंडिया में ही अपने 98 है, ठीक है। अगर एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में बात करें, एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा इंडिया के पास में है 98। अभी रिसेंटली देखिए, अगर हम बात करें आर्द्रभूमि वेटलैंड्स क्या होता है, तो एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे भूमि पानी से ढकी होती है। जो भूमि होती है ना, पानी से बिल्कुल ढकी होती है, सतह या भूमिगत, और ये जल आधारित पौधे और विविध जीव जंतु इसमें पाए जाते हैं, जैसे तालाब हो गया, झील हो गया, दलदल, डेल्टा, ये सभी। 2 फरवरी को इसकी जागरूकता के लिए इसको मनाया जाता है। 1971 में रामसर साइट ये कहाँ पे है, ईरान में, तो वहीं पे ये सम्मेलन हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया में कितने हैं, टोटल 98 हैं एज ऑफ 2026। अभी गुजरात के कच्छ में और उत्तर प्रदेश के एटा यानी कि पटना वाला, इन दोनों को डिक्लेयर किया गया। तो पहले 96 थे, फिर 2 और ऐड हो गए 98, ओके। अब बात करते हैं आर्द्रभूमि। तो वही ऐसी भूमि जो स्थायी रूप से या मौसमी रूप से पानी से ढकी होती है, जैसे दलदल, झील वगैरह, तालाब, नदियाँ। तो ये क्या बढ़ाती हैं, जैव विविधता बढ़ाती हैं, बाढ़ को नियंत्रित करती है, पानी की सफाई करती हैं, कार्बन को संचय करती हैं। तो ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इनका प्रोटेक्शन या संरक्षण भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। और अपने यूपी में कितने हैं, टोटल 11 है। अपने इंडिया में कितने हैं, टोटल 98 है, ठीक है। तो इन सभी के कन्वेंशन इसलिए रखा गया था ताकि इनको संरक्षण दिया जा सके, ओके, पर्यावरण के संरक्षण। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, जो हमारे 11 टोटल हो गए हैं अब यहाँ पे, ठीक है, कलर चेंज कर लिया। तो 11 हो गए हैं अभी। भारत में जो स्थान है, पहला तो तमिलनाडु का है, बट दूसरा हमारे यूपी का ही है। और रामसर समझौता 2 फरवरी 1971 ईरान में हुआ था। विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी 2 फरवरी को मनाते हैं। अगर हम नदी आधारित साइट के बारे में बात करें, तो ऊपरी गंगा नदी, जो कि हमने देखा था ब्रज घाट से नरौरा, बुलंदशहर, हापुड़ एरिया, बिजनौर के साइड। और पहली साइट जो थी गंगा डॉल्फिन, तो ये पहली साइट थी, 2005 में डिक्लेयर की गई थी। अब बात करते हैं ये सारस कॉरिडोर, यानी सरसई, समान, सांडी, ठीक है। और ये हमने इनका वो भी देखा था कि ये कहाँ पे है, समसपुर एंड पार्वती अर्गा। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये नदी आधारित तो ऊपरी गंगा वाला था, और सारस आधारित तो सरसई, जिला ये इटावा। और विशेषता है, सारस का सबसे बड़ा स्थायी बसेरा है। समान, तो ये मैनपुरी में है। स से सांडी, स से सारस, ये प्राचीन नाम इसका दहर झील है, हरदोई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सांडी, हरदोई, समान, समान मतलब इक्वल, मैन को देखना है, वेमेन को देखना है। और सरसई, ये सर इटावा चलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रामसर जो पक्षी विहार है ना, पक्षी विहार के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो पक्षी विहार कौन कौन से हैं, तो पक्षी विहार झीलें हैं रायबरेली में, समसपुर, समोसा खाने समसपुर, इसकी एस आकार की शेप है। पार्वती अर्गा, पार्वती माता ने गुंडों को मारा था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं फिर नवाबगंज, जो कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे, तो जिला ये उन्नाव, दर्जा मिला था 2019 में। फिर बात करते हैं सूर सरोवर, तो ये कीथम झील, ये जिला आगरा, विशेषता है इसकी भालू रेस्क्यू सेंटर है यहाँ पे। अब बात करते हैं एक और वेटलैंड, जो कि हैदरपुर है, जिला मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मानव निर्मित झील है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है, ओके। बखीरा वाला कहाँ है, संत कबीर नगर, कबीरदास को खीरा बहुत पसंद था, ठीक है। इसकी विशेषता है सबसे नई साइट 2022 की पूर्वांचल की सबसे बड़ी थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। अदरवाइज़ अगर हम बात करें, जो 11वां वाला था एटा डिस्ट्रिक्ट में, पटना पक्षी अभयारण्य था, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।